देखिए हमारा अंजीर का पौधा कुछ इस तरह का था। इसके बाद मैंने इसमें कुछ खाद ऐसी डाली, जिसके बाद मेरे अंजीर के पौधे में अब इतनी सारी अंजीर आ रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अंजीर हमारी फट चुकी है। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में गमले में लगे हुए अंजीर के पौधे से ढेर सारे फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको अंजीर के पौधे में कौन कौन सी खाद डालनी है और इसको कैसे यूज करना है। तो अंजीर का पौधा एक जंगली पौधा होता है और इसे आप जहाँ पर भी थोड़ी गर्मी रहती है वहां पर आप इसको आसानी से उगा सकते हैं। दोस्तों अगर आप बीज से अंजीर का पौधा उगाते हैं तो उसमें ज्यादा समय लगता है। तो आप क्या करिए, आप नर्सरी से जाकर अंजीर का पौधा ले आइए। आपको 50-60 रुपए का आसानी से मिल जाएगा, जो कि काफी पुराना होता है और बहुत ही जल्दी ग्रो करने लगता है। अब अगर आप नर्सरी से पौधा लेकर आते हैं अंजीर का और उसमें एक ही स्टेम पे, तो आपको क्या करना है, जिससे कि आपकी ढेर सारी ब्रांचें निकले, तो इसके लिए आपको ऊपर से इस जगह से, मतलब जो ऊपर का टॉप का हिस्सा होता है, उसको कट कर देना है। जैसे कि आप कट करेंगे तो इस तरीके से आपकी साइड ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो ऊपर की टॉप की ब्रांच होती है, जब वो उसकी थोड़ी मोटाई ज्यादा हो जाए इस तरीके की, तो आप उसको ऊपर से भी कट कर दीजिए। उसके बाद उसकी नई नई और ब्रांचें निकलनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद होगा कि आपका जो अंजीर का पौधा है बहुत ही घना हो जाएगा और घना होने की वजह से आपकी बहुत ही ढेर सारी स्टेम आएंगी और आपको ज्यादा फ्रूट भी इसमें देखने को मिलेगा। अब दोस्तों इसको कट करने के बाद आपको करना क्या है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा फंगीसाइड अगर आपके पास है तो वो लगा दीजिए, या फिर आप इसमें हल्दी का पेस्ट ऊपर लगा सकते हैं। कट करने के बाद आपका पौधा ग्रो करे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसमें थोड़ी सी खाद का भी इस्तेमाल करना होगा। अब दोस्तों मैंने अपने अंजीर के पौधे में कौन सी खाद इस्तेमाल करी जिससे कि इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हुई है, चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो किसी भी खाद को डालने से पहले आपको करना क्या होता है, आपको अंजीर का पौधा या फिर कोई भी पौधा हो तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हटा लेनी होती है। तो इस तरीके से हम इसकी मिट्टी को हटा लेते हैं गुड़ाई करके, और समय समय पे दोस्तों आप अपने पौधे की गुड़ाई भी करते रहिए। तो इस तरीके से हम इसकी सारी मिट्टी हटा लेते हैं। और दोस्तों याद रखें आपको इसकी मिट्टी जब तक हटानी है जब तक कि इसकी हल्की हल्की से रूट न दिख जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी हल्की हल्की ये रूट दिखाई देने लगी है। इस तरीके से जब आपको रूट दिखाई देने लगे तो आपको वहाँ से मिट्टी हटाना छोड़ देना है, क्योंकि इससे आपकी रूट डैमेज हो सकती है। आप देख सकते हैं इसकी एक रूट दिखाई दे रही है, तो रूट को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जैसे रूट दिखे आपको वहाँ से मिट्टी निकालना बंद कर देना है। चलिए अब मैं आपको फटाफट से मिट्टी निकाल के दिखा देता हूँ। इसके बाद मैं आपको इसमें खाद डालने का तरीका बताता हूँ। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सभी मिट्टी को हटा दिया, और मिट्टी को हटाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो रूट है वो दिखनी शुरू हो चुकी है। अब हमें ज़्यादा इसको नहीं छेड़ना है, अगर हम ज़्यादा छेड़ेंगे तो इसकी रूट डैमेज हो सकती है। अब सबसे पहले खाद की हम बात करेंगे, जो खाद हमें इसमें मिलानी है। तो पहले हम डाल रहे हैं इसमें गोबर की खाद। दोस्तों गोबर की खाद किसी भी पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इससे आपकी नई नई पत्तियां और नई नई शाखाएं आने में मदद होती है। लेकिन याद रखें गोबर की खाद आपको पुरानी लेनी है, कम से कम 1 साल पुरानी। तो इससे आपकी पौधे में नई नई पत्तियां निकलेंगी, नई नई ब्रांचें निकलेंगी और आपका पौधा घना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ी सी 1 मुट्ठी गोबर की खाद डाल सकते हैं। गोबर की खाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए। तो आप 1 महीने में या फिर 15 दिन में एक बार 1 मुट्ठी गोबर की खाद इसमें जरूर दीजिए। इससे जो आपका पौधा है बहुत ही स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरी खाद की। तो दूसरी खाद का नाम है नीम खली। दोस्तों नीम खली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए। तो नीम खली को अगर आप अपने पौधे की जड़ों में डालते हैं तो इससे जो सफेद चींटियां आपकी जड़ों में लग जाती हैं पेड़ की, वो खत्म हो जाएंगी। इसके साथ ही दीमक, फफूंद जैसी जो बीमारी होती है आपकी जड़ों में लग जाती है वो भी नष्ट हो जाती है। जैसे कि आपको पता ही होगा नीमाटोड जैसी बहुत ज्यादा बीमारियां पौधे में लग जाती है, तो वो इस नीम खली को डालने से नहीं लगेगी। और इसके साथ ही आपकी जो मिट्टी होती है उसको भी उपजाऊ बनाता है, जिससे कि आपकी जड़ें अच्छी तरीके से ग्रो करती हैं। तो हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच ही डालेंगे, ज्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं इसमें अगली खाद डालने वाला हूँ, इसका नाम है बोन मील। तो दोस्तों बोन मील को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये हड्डियों का चूरा होता है, लेकिन इससे आपके पौधे की जड़ों को मजबूती मिलती है। इसके साथ ही पौधों में फूल भी लगते हैं और इसमें आपको पता ही होगा कैल्शियम की मात्रा काफी होती है। इसके साथ ही नई नई पत्तियां और नई नई डंडियां निकालने में भी ये सहायक होता है। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट ये खाद होती है और इसके साथ ही पौधे की ग्रोथ के लिए भी काफी अच्छी होती है। तो इसको भी हम 1 चम्मच ही ऐड कर रहे हैं और इस खाद को आप 3 महीने में एक बार डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लेने वाले हैं अगली खाद। ये खाद बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पौधे के लिए। तो इसको बोलते हैं सीवीड यानी कि जाइम। तो दोस्तों आप किसी भी एग्रीकल्चर शॉप पर जाकर अगर ये लेंगे बहुत ही सस्ती ये मिल जाती है। अगर हम सीवीड की बात करें तो ये समुद्री घासों और शैवालों को प्रोसेस करके बनाई जाती है। सीवीड खाद ज्यादातर पौधों में डाली जा सकती है और इसको डालने से आपके जो पौधे की ग्रोथ है वो बहुत ही तेजी से होती है और इसके साथ ही आपके पौधे के जो फलों के साइज होते हैं उसको भी ये बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। और इसके साथ ही इसमें कई तरीके के मिनरल्स भी होते हैं, जैसे कि एंजाइम से ये भरपूर होती है और इसमें विटामिन भी काफी मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ना जाने कितने तरीके से कई पोषक तत्व होते हैं जो कि आपके पौधे के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसको भी आप 1 चम्मच डाल सकते हैं अपने पौधे में। तो हमने आप सभी खादों को इसमें मिला दिया है और खादों को मिलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी मिट्टी है उस मिट्टी को हम इस तरीके से ऊपर दोबारा से डाल देंगे।
और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें पानी डाल देंगे अपने पौधे में। और दोस्तों याद रखें, ये सभी खाद आपको डालनी है सुबह के टाइम या फिर आप शाम में जब धूप चली जाती है, जब आप इन खादों को डालें। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए इस वीडियो को बनाया है ताकि आपका पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रो करे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमने वाटरिंग कर दी है, और वाटरिंग करने के आप कुछ दिनों के बाद ही देखेंगे आपका पौधा बहुत ही तेजी से ग्रो करेगा और आपके पौधे में नई नई पत्तियां, नई नई शाखाएं आनी शुरू हो जाएंगी, और इसके साथ ही आपके पौधे में नए नए फूल फल भी लगने शुरू हो जाएंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने अंजीर के पौधे को ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ढेर सारी मिर्च भी हमारे पौधे में लगी हुई है, तो आप ये वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे आपको अंजीर के पौधे को कैसे ग्रो करना है। आप नीचे कमेंट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और बेहतरीन वीडियो लेकर आने वाला हूँ होम गार्डनिंग की। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।